हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा दिन प्रतिदिन नज़दीक आती जा रही है। 24 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चे खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं और अपना पूरी तन्मयता से तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी परीक्षार्थियों के मन में कुछ न कुछ संशय है कि यार गृह परीक्षा में तो ऐसे लिखते थे, बोर्ड परीक्षा में कैसे उत्तर लिखा जाएगा। तो आज हम उन परीक्षार्थियों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे जिनके मन में इस तरह से विचार आ रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे लिखा जाए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे अच्छे अंक प्राप्त हों। देखिए, होता ही है, एक परीक्षार्थी है, खूब परिश्रम से पढ़ रहा है, रात में खूब जाग जाग के पढ़ रहा है, पूरी अच्छी तन्मयता से लीन है पढ़ने में। एक दूसरा परीक्षार्थी भी उसी तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन एक परीक्षार्थी होता क्या है, एक परीक्षार्थी पा गया 95%, लेकिन दूसरा परीक्षार्थी 65% पे ही रह गया। इन दोनों के नंबर में इतना डिफरेंस क्यों आया, जबकि पढ़ते थे दोनों बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी से और सेम टाइम थे, सबका टाइम मैनेजमेंट एकदम बिल्कुल सही था दोनों बच्चों का। लेकिन एक बच्चे का 95% आया, एक बच्चे का सिर्फ 65% आया। क्यों? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कारण है कि दोनों के उत्तर की लिखावट, कैसे लिखना है। इस बच्चे ने अच्छा लिखा होगा, निश्चित है, उसके अंक बता रहे हैं कि वह परीक्षा के जो प्रश्न थे उसके उत्तरों को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। इन्होंने कुछ न कुछ जो है गलती जरूर की होगी। तो इन्हीं गलतियों के बारे में हमने बहुत सारे शिक्षकों से, मैं भी कॉपी जांचने जाता हूं, हमारे शिक्षक साथी कॉपी जांचने जाते हैं, सब लोग जो है एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त हुए हैं जिन बिंदुओं पे अगर परीक्षार्थी ध्यान देंगे तो निश्चित है उनका मार्क जो है इंप्रूव 100% गारंटी के साथ होगा। आइए उन कुछ बिंदुओं पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला बिंदु है गंदी लिखावट, बैड राइटिंग। बैड राइटिंग है, एक बच्चे ने खूब सुंदर सुंदर लिखा है और एक बच्चे ने जो है ऐसा लिखा है कि पढ़ने में ही नहीं आए। देखिए, हमारी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम एग्जामिनर पढ़ने में तो आए, एग्जामिनर को पढ़ने में आए। लेकिन आपने तो ऐसे लिख दिया कि एग्जामिनर को पढ़ने में नहीं आए। हमें अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए एग्जामिनर को परेशान नहीं करना है, एग्जामिनर को खुश रखना है, इंप्रेस करना है, अपनी अच्छी राइटिंग से एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। यदि आप अच्छी राइटिंग से इंप्रेस कर लिए तो निश्चित है आपके अंक अवश्य ही ज्यादा आएंगे। क्योंकि होता यह है कि एग्जामिनर आपके कॉपी पर जितना कम से कम समय व्यतीत करेगा उतने अधिक अंक आपको प्राप्त होगा। ये मतलब कि हर शिक्षक का मनोवैज्ञानिक दशा होती है कि अगर वो कॉपी में उलझ गया ना तो आपको अंक नहीं देगा, अरे बच्चे ने कैसे लिखा है, और इसमें गंदी लिखावट पढ़ने में नहीं आ रही। दूसरा, मान लीजिए आप ध्यान रखिए, तो हो सकता है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको आता हो, कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको न आते हो। इसमें ध्यान क्या देना है, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में 1 2 3 4। अब मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं आ रहा तो उसको बीच में मत डाल दीजिए। बीच में डालेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर गलत असर पड़ सकता है, क्योंकि उसको अगर क्रम एकदम आर्डर सीक्वेंस एकदम सही है तो उसको कॉपी जातेगा, उसको जो है भरना पड़ता है अंकों को फर्स्ट पेज पर, तो उसको समस्या नहीं आएगी। हमें एग्जामिनर को किसी प्रकार की समस्या नहीं देनी है। तो हमें क्या लिखना है, अच्छी लिखावट लिखनी है और प्रश्नों के उत्तर को हो सके तो जितना अधिक से अधिक हो सके हमें एक सीक्वेंस में लिखना है।
जितना एक सीक्वेंस में लिखेंगे एग्जामिनर उतना ही जो है कम समय व्यतीत करेगा आपकी कॉपी में और वह इंप्रेस रहेगा आपसे। आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए और एक सीक्वेंस बढ़िया होना चाहिए। दूसरी समस्या है धीमी गति। होता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो धीरे धीरे लिखते हैं और 3.5 घंटे के पेपर को हल ही नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं। तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए हमारी यह सलाह है कि लिखने की जो धीमी गति है उसको तेज कैसे करें। भाई तेज करने के देखो एक दिन की तो यह प्रक्रिया है नहीं, इसके लिए आपको जो है निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे हैंड राइटिंग का उतना ही जो है आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप लिखने के बार बार एक कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए, उस पर आप प्रश्नों के उत्तर को याद करिए। याद करने के बाद उस पर लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपके हाथ की जो है मूवमेंट होगी और ये आपके डायरेक्ट मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। जब आपके मूवमेंट सही होगा तो आपकी जो है लिखने की स्पीड अपने आप तेज होगी। हमेशा याद रखिए कि आप बहुत दिनों बाद लिखेंगे, निश्चित से धीमा लिखेंगे। यदि आप निरंतर लिखते रहते हैं तो आपकी स्पीड हमेशा बनेगी। तो आपको क्या करना है, एक तो अपने हाथों के प्रैक्टिस करनी है। दूसरा यह है कि लिखने की आप हमेशा प्रैक्टिस करिए। आप कहीं जा रहे हो, आपके पास कलम कॉपी नहीं है, लेकिन आप सोचिए लिखना है, एयर राइटिंग करिए, एयर राइटिंग करिए। ऐसे आपकी प्रैक्टिस हमेशा बने, आपके उंगलियों का मूवमेंट होता रहेगा। तो आपको कभी जो है ये लिखने की जो धीमी गति है इसका शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लिखने की स्पीड आपके इतनी हो कि आपके जो है प्रश्नों के उत्तर न छूटे। किसी भी प्रश्न को छोड़कर तो आना ही नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम किसी प्रश्न को छोड़कर आएंगे नहीं। यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। किसी प्रश्न के निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। दूसरा है उत्तर में कटिंग करना। आपने आंसर लिखा और पता चला गलत हो गया तो आपने क्या किया, उसमें ऐसे 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 ढेर सारी कटिंग कर दी। जब ढेर सारी कटिंग कर दोगे तो वो लिखने में क्या होगा, देखने में मार ऐसे 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 कर दोगे तो एग्जामिनर की निगाह वहीं पड़ेगी। वो और कुछ देखे ना देखे, लेकिन आपकी कटिंग जरूर देख लेगा। ये हुआ है। लेकिन इसी चीज को यदि हम मान लीजिए गलती से उत्तर में कुछ ऐसी चीज लिख दी है जो वास्तव में काटना पड़ रहा है, तो आपको काटना क्या है, किस तरीके से काटना है, केवल एक लाइन, सिंपल सी एक लाइन खींच दीजिए, वो उत्तर कट हो गया और आपकी जो पेज है वो गंदा भी नहीं दिखेगा और एग्जामिनर का एकाएक उसी पर निगाह भी नहीं पड़ेगी। जब वो पढ़ेगा तो वहां देखेगा हाँ ये कटा है, ये चीज गलत है, तो परीक्षार्थी ने काट दिया है। तो आपको काटना कैसे है, एक लाइन से काटना है। ठीक, एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, इस तरीके से कट गया, आपका पेज भी गंदा नहीं दिखेगा और आपका काम भी हो जाएगा। क्योंकि हमें एग्जामिनर को खुश रखना है। अगर उससे अंक लेना है तो उसको खुश रखना है, उसको किसी प्रकार से हमें उलझन में नहीं डालना है, उसके ऊपर अच्छा इंप्रेस डालना है कि हाँ हमें जो है उत्तर लिखने के सारे तरीकों को पता है, सारे तरीके हमें मालूम है। अब हम जो है उत्तर में इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे कि दुनिया भर मात्र जलेबी बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। मात्र एक लाइन ऐसे कर देंगे, वो आप देख रहे हैं, इस तरीके से एक लाइन खींच करके हमने गलत चीज को, गलत शब्दों को काट दिया। दूसरा ये है बोलना। आप परीक्षा में गए, आपने बहुत सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, कुछ प्रश्न है, एक दो प्रश्न है मान लीजिए, आप भूल गए। अब भूल गए तो भूले हुए को आप याद कैसे करोगे। आप 2 मिनट का उसमें समय दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए और देखिए, सोचिए यार ये प्रश्न किस चैप्टर का है, सोचिए ये प्रश्न किस चैप्टर का है। आपको याद हो जाएगा कि अरे यार ये तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना इस चैप्टर का प्रश्न है। अच्छा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, आपने क्या याद कर लिया, चैप्टर यानी पाठ को
रिकॉल कर लिया, पाठ को रिकॉल कर लिया, आपको पाठ का पता चल गया। अब यार उस पाठ का तो है, लेकिन क्या कहां से है ये याद करिए। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हो सकता है आपको याद हो जाए, अच्छा इस टॉपिक से टॉपिक भी आपको याद आ गया। इतने में आपका काम बन गया। आपको पाठ क्या याद आ गया, उस प्रश्न का, टॉपिक को याद आ गया। अब आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, उस टॉपिक से संबंधित जो भी लिखना हो आप लिख करके आ जाइए और पैराग्राफ के रूप में लिखिए। जब आप पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे तो एग्जामिनर देखेगा हाँ कुछ लिखा है, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिल जाएंगे। यदि आप बिल्कुल छोड़ के आओगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से जब आप पैराग्राफ के रूप में लिखे रहोगे तो आपको निश्चित है एग्जामिनर कुछ न कुछ अंक अवश्य देगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो भूले हुए हो उसको रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो, पुनः स्मरण आप कर सकते हो। दूसरी बात यह है, जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में आपको 20 नंबर तो OMR पे करने पड़ेंगे, हर विषय में है, 50 अंक आपको लिखना पड़ता है। उसमें 10 अंक के मानचित्र आते हैं। अब 10 अंक के मानचित्र मैप 1 और मैप 2 दो आते हैं। तो दोनों मानचित्रों का साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि हमने मानचित्र को अच्छे से भर लिया। भर करके हमें होता यह है कि मैप में आधा नंबर भरने के और आधा नंबर लिखने के, तब जाकर के 1 नंबर मिलता है। तो हमें आधा नंबर भरने के और आधा नंबर लिखने के, लिखा तो हमने कॉपी पे और भरा हमने मानचित्र पे है, और मानचित्र हमने लगा दिया कॉपी के पीछे, जो कि गलत है। हमें मानचित्र कॉपी के पीछे नहीं लगाना है, हमें मानचित्र कहां लगाना है, जहां हम कॉपी पर लिखे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पूछ लिया वो स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उसका उत्तर हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है, लखनऊ है। तो हमने उसका उत्तर लिखा लखनऊ लिखा और लखनऊ को मानचित्र में भरेंगे। अब भरेंगे, पूरा भर लिया हमने भाई, 10 प्रश्नों को मानचित्र में जो 10 रहते हैं, पॉइंट रहते हैं, 10 को भर लिया 10 अंक के लिए। अब उसमें भरने के बाद हमें नत्थी कहां करना है, मानचित्र को पीछे नहीं नत्थी करना है, बिल्कुल गलत है। पीछे इतना बंडल बनता है, यहाँ पर स्कूल में बनेगा, फिर बोर्ड ऑफिस में बनेगा, फिर संकलन केंद्र पर बनता है, पटका में पता चला पीछे का आपका मानचित्र निकल सकता है। तो हमें मानचित्र कहाँ बांधना है, जहां हमने बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में जहां लिखा है, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है लिखा है, वहीं हम मानचित्र को नत्थी कर देंगे। तो मानचित्र को सही जगह नत्थी करेंगे तो एग्जामिनर यहाँ देखेगा अच्छा लखनऊ लिखा है, और उसके बाद मैप में देख लेगा कि लखनऊ भरा है, आपको पूरा आधा अंक यहाँ आधा अंक वहां, इस तरह से आपके पूरे 1 अंक हो गए। ठीक, तो मानचित्र का। दूसरा, मान लीजिए कोई डिफरेंसेज वाले प्रश्न आ गए, किसी भी सब्जेक्ट के हों, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, या अन्य कोई भी सब्जेक्ट है जहां अंतर लिखना है। मान लीजिए किन्हीं 2 चीजों में अंतर आ गया, सामाजिक विज्ञान में ही मान लीजिए खादर और बांगर, इन दोनों में अंतर लिखा आपने, लिखना है। अब इसका सही तरीका क्या है लिखने का, कुछ बच्चे होते हैं कि पहले हेडिंग डाली खादर का, लिख दिया, फिर हेडिंग डाली बांगर का और लिख दिया। नहीं, लिखने का एक तरीका वो हो सकता है, लेकिन हमें एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, हमें एग्जामिनर से अधिक अंक निकालने हैं। तो कैसे लिखना है, हम क्या करेंगे, खादर और बांगर को बीच में ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब हमें खादर का 1 पॉइंट लिखा, बांगर का 1 पॉइंट लिखा, फिर खादर का दूसरा पॉइंट लिखा, बांगर का दूसरा पॉइंट लिखा, खादर का तीसरा पॉइंट लिखा और बांगर का तीसरा पॉइंट लिखा। तो एग्जामिनर को एक ही जगह जो है ये होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। तो एग्जामिनर को एक ही जगह पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में खादर और बांगर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो इस तरीके से अंतर वाले प्रश्नों के उत्तर में ये चीज ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है, आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, आपने जो भी लॉन्ग आंसर लिखा
लॉन्ग आंसर में ध्यान क्या रखना है, कुछ होता है कीवर्ड, कीवर्ड, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए एग्जामिनर वास्तव में रियलिटी ये है कि कोई भी एग्जामिनर जो है लॉन्ग आंसर को पढ़ता ही नहीं है। उसके मस्तिष्क में आपके अंदर कितनी क्षमता है वो पहले ही छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तरों को देख करके आपके मस्तिष्क को अध्ययन कर लेता है। तो हमें लॉन्ग आंसर को किस प्रकार से मतलब कि एग्जामिनर के पास ले जाने के लिए प्रस्तुत करें, अपनी कॉपी में किस प्रकार से लिखें कि एग्जामिनर जो है प्रभावित हो कि हाँ इसका तो लॉन्ग आंसर भी बहुत अच्छा है और क्या बच्चा है वाह यार, इसको एक तो पूरा आंसर दे दो। तो उसमें हो गया कीवर्ड, आप लॉन्ग आंसर लिखिए, लॉन्ग आंसर लिखिए, उसमें कुछ ऐसे हैं आपने मान लीजिए लिखा और आपको लगा कि ये शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया। फिर कोई लगा आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने उसको भी अंडरलाइन कर दिया। फिर आपको लगा कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको भी आपने अंडरलाइन कर दिया। इस तरह से जब आप अंडरलाइन करते जाओगे तो एग्जामिनर क्या होगा, एग्जाम इसको कीवर्ड बोलते हैं, जो अच्छे आपको शब्द लगे जो है तो उनको आप जो मतलब इंपॉर्टेंट हो उस प्रश्न के उत्तर में जो है सबसे महत्वपूर्ण शब्द हो उनको जो है आप दिखा दो अंडरलाइन के द्वारा। एग्जामिनर सोचेगा हाँ अच्छा ये लिखा है, हाँ अच्छा ये भी लिखा है, अच्छा हाँ ये लिखा है, अंडरलाइन देख लिया, आपके पूरे प्रश्न का उत्तर वो समझ गया। आपके अंदर कितनी क्षमता है वो एग्जामिनर समझ गया। अच्छा चलो ठीक है, 6/6 आपको दे दिया। तो आपको क्या करना है, कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है कीवर्ड का विशेष ध्यान रखना है। कीवर्ड में जो कीवर्ड हो उनको अंडरलाइन करना है। अब मान लीजिए आप मैथ लगा रहे हैं, मैथ लगा रहे हैं, कुछ भी उसका उत्तर मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हुआ, आपने पूछा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये मान लीजिए इसका हुआ। आपने इस फार्मूले से कोई सूत्र लगाया, कोई मतलब प्रश्न सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आप मान लीजिए कोई आंसर आया और वो न्यूमेरिकल टाइप में आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए 54 आया, 54 आया। अब इस आंसर को यूनिट के साथ विथ यूनिट, मान लीजिए आपके प्रश्न में जो उत्तर है उसको यूनिट भी जरूरी है उसमें लिखना, तो आप यूनिट के साथ ग्राम, किलोग्राम, सेंटीमीटर या जो भी उसकी यूनिट हो उसके साथ लिख करके अगर आप एक बॉक्स में बंद कर देंगे, चौकोर बॉक्स या एग्जामिनर अच्छा पूरा लगाया है बच्चा, देखा अच्छा हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, वाह सारे स्टेप सही हैं, वाह यार बच्चा बहुत अच्छा है, पूरा स्टेप सही है, अच्छा आंसर भी सही है, बहुत एक निगाह देखा अच्छा हाँ सही है, 10 में 10 अंक आपको मिल गए। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल वाले में है आपको यूनिट का ध्यान रखना है और आंसर को हो सके तो बॉक्स में रख दीजिए। देखिए हमें छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान रखना है। इन छोटे छोटे बिंदुओं से जो है हम अगर एग्जामिनर को इंप्रेस कर सके तो निश्चित है हमारा जो है 95% नंबर अवश्य प्राप्त होगा। और यदि हम हर विषय में इसी प्रकार से 95% पाते रहे तो निश्चित है कि आप जो है बोर्ड परीक्षा के टॉपर की लिस्ट में जरूर सम्मिलित होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात यह है, अगर मान लीजिए आप कोई सोशियोलॉजी या कोई ऐसा मतलब सामाजिक विषय का सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर मान लीजिए कहीं कोई चित्र बनाने की आवश्यकता है, ज्योग्राफी का है, कहीं अगर मतलब ऐसा लगता है कि आप कोई चित्र बना देंगे, कोई चित्र बना देते हैं, किसी प्रकार का कोई चित्र आया है उसको आप अगर बना देते हैं तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, अच्छा ये बच्चा तो बहुत बढ़िया जो है जानता है, इसको जो है ड्रा करना भी आता है। किसी चीज को आपने चित्र के माध्यम से, मान लीजिए कोई ग्राफ है जनसंख्या का है, जैसे मान लीजिए कब बढ़ा कब घटा, अगर ऐसे कहीं मतलब कुछ आ रहा है, कहने का मतलब है कि आप चित्रों के माध्यम से भी अपने उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर ये आप करेंगे तो एग्जामिनर जो है अच्छा बच्चे को ये चीज भी आता है, अच्छा ये बच्चा तो बहुत होशियार है, इसको पूरा 10 में 10 दे दो। एग्जामिनर खुश होकर के आपको 10 में 10 दे देगा।
तो इन सारे टिप्स को अपनाने के बाद निश्चित है हमें 95% तो मिल ही जाएगा। दूसरी बात यह है भाई, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हो सकता है हमें न आते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है कम आते होंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं आते होंगे, जिसमें हमें निश्चित है उदास होना पड़ेगा। लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिए, जुनून रखिए, हौसला रखिए। निश्चित है आपके 95% कहीं नहीं गया है। कैसे? आपके घर में जब आया एग्जामिनर, घर में आया एग्जामिनर मतलब आपकी कॉपी को देखने लगा एग्जामिनर, आप अच्छी अच्छी चीज खिलाए, जैसे आपके यहाँ मेहमान आता है, अच्छा ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, खूब अच्छा, एक मेहमान खूब इम्प्रेस हो जाता है, अच्छा बहुत बढ़िया आवभगत हुई, क्या स्वागत हुआ है आज, क्या आवभगत हुआ है। इसी प्रकार से भैया हमारे जो परीक्षार्थी हैं उनको भी करना है। कैसे? एग्जामिनर को मेहमान मान लो और प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनके आवभगत की सामग्री मान लो। अब उत्तरों के जो हैं, अब आपको जो उत्तर सबसे अच्छा आता हो, जो उत्तर सबसे अच्छा आता हो, सबसे अच्छे से आप लिख सकते हो। अगर आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सीक्वेंस का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी चीजें पहले परोस दो, लेकिन ऐसा ध्यान रखें कि इतना ज्यादा ना हो कि एक पहले पेज पे है, एक लास्ट पेज पे है, इतना भी ना हो। तो हमें अच्छे प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करना है। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अगर आप अच्छे प्रश्नों के उत्तर को पहले करेंगे तो एग्जाम में वहीं से इंप्रेस हो जाएगा। पहला लघुत्तरी प्रश्न देखा, अच्छा ये तो पूरा एकदम सही है। दूसरा लघुत्तरी प्रश्न देखा, बिल्कुल सही है। तीसरा देखा, बिल्कुल सही है, एकदम पॉइंट वाइज पूरा लिखा हुआ है। एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। उसके बाद एग्जामिनर आपके उत्तरों को सरसरी निगाह से देख करके कीवर्ड के माध्यम से, कीवर्ड है और ये लिखने के तरीका के माध्यम से आपको अच्छे अंक दे देगा। तो प्यारे बच्चों, इन कुछ बिंदुओं को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित है अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। एक बात और ये है, ध्यान कहना चाहूंगा कि जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी होती है, मान लीजिए कॉपी है इतनी बड़ी मान लीजिए कॉपी है, कॉपी का पेज है, तो आप पेज पर बाएं साइड जो है एक हाशिया खींच दें, अवश्य खींच दें, क्योंकि यहाँ जो है एग्जामिनर जांच करके अंकों को अंकित करता है। तो आप वहां पर छोड़ दें, पूरे पेज पर न लिखें, एक तरफ लाइन खींच दें, हाशिया बना दें, उसको अच्छे से जो है जिससे एग्जामिनर वहां अंकों को अंकित कर सके, आपके प्रश्न के उत्तर को जांचने के बाद अंक वहां लिख दें। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे बिंदुओं को अगर आप अपने बोर्ड परीक्षा में अगर अपनाएंगे, गंदे लिखावट नहीं होगी, लिखने की स्पीड सही होगी, उत्तर में कटिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, बोलने को कैसे रिकॉल करेंगे, अंतर किस प्रकार से लिखेंगे, कीवर्ड को कैसे प्रयोग करेंगे, इन सारे टिप्स को यदि आप याद करेंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप ये 95% अवश्य प्राप्त करेंगे, निश्चित ही प्राप्त करेंगे। कहीं भी नहीं गया है 95%। आप अपने अंदर हौसला रखिए, हौसला को रखो बुलंद, आपके नंबर आएंगे 95%। ऐसा जो है पटेल सर का शुभ आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने एक दोस्त को अवश्य शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।